गौतम बुद्ध के जीवन और उनके उपदेशों में मौन रहने की महत्ता को विशेष रूप से उजागर किया गया है। बुद्ध ने अपने शिष्यों और अनुयायियों को हमेशा आत्मनियंत्रण, धैर्य और विचारशीलता की शिक्षा दी। मौन का महत्व उन्होंने न केवल आत्मशांति के लिए, बल्कि जीवन के गहरे सत्य को समझने के लिए भी आवश्यक बताया। एक प्रमुख कहानी है जो बुद्ध के मौन रहने की शक्ति और उसके महत्व को दर्शाती है। कहानी बुद्ध और अपमान। यह कहानी बुद्ध के जीवन के एक विशेष समय की है, जब उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। उनके ज्ञान और करुणा की चर्चा होती थी और लोग उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए उनके पास आते थे। लेकिन जहां उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ रही थी, वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो बुद्ध के सिद्धांतों और शिक्षाओं से असहमत थे। घटना का आरंभ। एक बार बुद्ध एक गांव में प्रवचन देने के लिए पहुंचे। गांव के लोग बुद्ध के आगमन से बहुत प्रसन्न थे और उनके स्वागत के लिए तैयार हो रहे थे। उन्होंने बुद्ध के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था की और बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए एकत्रित हो गए। बुद्ध ने वहां शांति, करुणा और आत्मनियंत्रण के महत्व पर अपने उपदेश दिए। लोग उनके वचनों से प्रभावित हुए और उन्होंने बुद्ध की प्रशंसा की। लेकिन गांव में एक व्यक्ति ऐसा था जो बुद्ध को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वह व्यक्ति बुद्ध की शिक्षाओं से नाराज था और उन्हें दिखावे के रूप में देखता था। उसे लगता था कि बुद्ध केवल लोगों का ध्यान आकर्षित करने और उनका सम्मान पाने के लिए दिखावा कर रहे हैं। वह व्यक्ति यह तय कर चुका था कि वह बुद्ध को अपमानित करेगा और उन्हें नीचा दिखाएगा। व्यक्ति का विरोध और अपमान। अगले दिन जब बुद्ध गांव में बैठे हुए थे, वह व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें भला बुरा कहने लगा। उसने बुद्ध के प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया और उन्हें अपमानित करने की कोशिश की। वह चिल्ला चिल्लाकर बुद्ध को बेवजह बुरा कहता रहा। उसने बुद्ध को चुनौती दी और कहा, तुम कौन हो जो हमें सही और गलत का पाठ पढ़ाने आए हो? तुम भी एक सामान्य मनुष्य हो, तुम्हारे पास कोई विशेष ज्ञान नहीं है। गांव के लोग उस व्यक्ति की बातें सुनकर अचंभित थे। वे चाहते थे कि बुद्ध उस व्यक्ति को उत्तर दें और उसे उसकी गलती का एहसास कराएं। लेकिन बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर शांत मन से देखा और कुछ भी नहीं कहा। वह व्यक्ति कुछ समय तक चिल्लाता रहा और फिर थककर वहां से चला गया। बुद्ध की शांति और मौन। बुद्ध ने पूरे समय मौन रहकर उस व्यक्ति की बातों को सुना। उन्होंने न तो उसे कोई उत्तर दिया और न ही कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की। बुद्ध के इस शांत और मौन स्वभाव से गांव के लोग और उनके अनुयायी चकित थे। वे समझ नहीं पाए कि बुद्ध ने उस व्यक्ति के अपशब्दों का उत्तर क्यों नहीं दिया। जब वह व्यक्ति चला गया, तब बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा, भगवन, आपने उस व्यक्ति के अपमानजनक शब्दों का उत्तर क्यों नहीं दिया? आप तो उसे उसकी गलती का एहसास करा सकते थे। वह व्यक्ति आपको अपमानित कर रहा था और आपके प्रति अपशब्दों का प्रयोग कर रहा था, फिर भी आपने कुछ नहीं कहा। बुद्ध का उत्तर। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए अपने शिष्य से कहा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे पास कोई उपहार लाए और तुम उस उपहार को स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? शिष्य ने कहा, भगवन, यदि मैं उपहार स्वीकार नहीं करता, तो वह उपहार उसी व्यक्ति के पास रहेगा जिसने उसे लाया था। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति तुम्हें अपमानित करता है, तुम्हें गुस्से से भर देता है या तुम्हारे प्रति कटु शब्दों का प्रयोग करता है, तब यदि तुम उन शब्दों को ग्रहण नहीं करते, तो वे शब्द उसी व्यक्ति के पास रह जाते हैं जिसने उन्हें कहा है। मौन एक ताकत है जो तुम्हें नकारात्मकता से बचाती है। जब तुम मौन रहकर प्रतिक्रिया नहीं करते, तो तुम उस विष को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देते। मौन की शक्ति का महत्व। बुद्ध ने आगे कहा, मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, यह एक आंतरिक शक्ति है।
यह शक्ति तुम्हें अपने मन और विचारों पर नियंत्रण रखने की क्षमता देती है। यदि हम हर नकारात्मकता या अपशब्द का उत्तर देने लगे, तो हमारा मन अशांत हो जाएगा। लेकिन जब हम मौन रहते हैं, तो हम उस नकारात्मकता को समाप्त कर देते हैं। मौन हमें शक्ति देता है कि हम स्थिति को शांतिपूर्ण ढंग से संभाल सकें और अपने मन की शांति को बनाए रख सकें। बुद्ध की इस शिक्षा ने उनके अनुयायियों और गांव के लोगों को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। वे समझ गए कि मौन एक शक्तिशाली साधन है, जो न केवल हमारी आंतरिक शांति को बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि हमें जीवन के कठिन क्षणों का सामना करने के लिए भी तैयार करता है। कहानी का संदेश। गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मौन एक अनमोल साधन है। यह केवल शब्दों का अभाव नहीं है, बल्कि यह हमारे मन और आत्मा को शांति प्रदान करने वाला एक शक्तिशाली साधन है। मौन से हमें आत्मनियंत्रण प्राप्त होता है और यह हमें नकारात्मकता से बचाने में मदद करता है। जब हम मौन रहते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के विवादों में खर्च नहीं करते, बल्कि उसे सही दिशा में प्रयोग करते हैं। मौन रहने की शक्ति हमें यह भी सिखाती है कि हर समस्या का उत्तर शब्दों से नहीं दिया जा सकता। कुछ स्थितियों में मौन सबसे प्रभावी और शक्तिशाली उत्तर होता है। बुद्ध की यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाई या नकारात्मकता क्यों न आए, हमें अपनी शांति और संतुलन को बनाए रखना चाहिए, और इसके लिए मौन एक महत्वपूर्ण साधन है। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि मौन के भीतर एक गहरी शक्ति छिपी है, जो हमें न केवल आत्मशांति की ओर ले जाती है, बल्कि हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करने की भी क्षमता प्रदान करती है। मौन रहकर हम अपने मन की अशांति को समाप्त कर सकते हैं और जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति को बनाए रख सकते हैं।